हम आपको हैदराबाद के एक ऐसे इंसान से मिलाते हैं जो भोजन का सम्मान करके दिखाएंगे। देखिए, फिर इनके साथ विस्तार में हम लोग बात भी करेंगे। चलिए देखते हैं। थाली में चावल और दाल, जिसे हैदराबाद में बघारा चावल और दालचा कहते हैं। दोनों हाथ भूख पर चोट कर रहे हैं। यहाँ कोई मजहब नहीं, किसी ईमान में कोई फर्क नहीं। साथ साथ बैठे हैं, पेट भर रहे हैं। और इसके पीछे है अजहर मखसूसी की कोशिश। अजहर हैदराबाद के पुलिया किनारे इन बेघर लोगों तक भोजन लेकर नहीं पहुंचे होते तो कई लोग भूखे रह जाते। एक दशक से ज्यादा हो गए सईद उस्मान अजहर मखसूसी रोज भूखे लोगों को खाना खिलाते हैं। कोई मौसम, कोई विपदा, यहां तक कि कोरोना जैसी महामारी भी अजहर मखसूसी को हैदराबाद में लोगों को खाना खिलाने से नहीं रोक पाती। ये जो हमारा प्रोग्राम है हंगर हैज़ नो रिलीजन, लास्ट 10 ईयर से ये प्रोग्राम यहाँ पर डेली डबिलपुरा फ्लाईओवर के नीचे डेली ये प्रोग्राम होता है यहाँ पर, और गांधी हॉस्पिटल के पास 2 बजे वहाँ पर होता है। और कितने लोगों को आप डेली खिलाते हैं? पर डे हम 600 लोगों को यहाँ हैदराबाद में खिलाते हैं। ऑल ओवर हमारे इंडिया के अलग अलग हिस्सों में भी हमारा प्रोग्राम होता है। सारे मिला के 1500 लोग पर डे खाना खाते हैं। इतने लोगों को रोजाना भोजन कराना कैसे संभव हो पाता है? कहां से आता है इतना पैसा? अजहर मखसूसी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से लोगों के घर सजाने का काम करते हैं, उससे तो बस उनका घर चल जाए वही काफी होता है। लेकिन अजहर को इसकी कतई फिक्र नहीं। देखिए, ये फंडिंग जब मैं प्रोग्राम स्टार्ट किया था 2011-12 में, तो तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं ये काम को कैसे करूँगा। बस मैं बचपन में जो भूख मैं देखा हूँ, जो मैं गुजारा हूँ वक्त, वही वक्त को मैं देखते हुए मैं यहाँ स्टेशन के पास से आ रहा था। एक लक्ष्मी नाम की औरत, पहली लेडी, वो भूख से तड़प रही थी, तो उन्हें मैंने खाना खिलाया। और नेक्स्ट डे से मैं यहाँ पर इसी जगह पर यहाँ पर हंगर हैज़ नो रिलीजन के नाम से प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। तो कुछ शुरू के 3-4 साल जो है सो जो मैं कमाता था अपने प्लास्टर ऑफ पेरिस के काम में से, उसी में से मैं ये प्रोग्राम करता था। उसके बाद जैसे जैसे लोगों में ये बात फैली तो सोशल मीडिया के फ्रेंड्स की जानिब से मुझे सपोर्ट है। कभी कोई कुछ ना कुछ डोनेट करता है, तो ये प्रोग्राम चल रहा है। सबके साथ की वजह से ये प्रोग्राम आज 10 मुकामात पे ये हंगर हैज़ नो रिलीजन प्रोग्राम होता है। पुण्य के लिए शायद पैसों की किल्लत नहीं होती, अजहर मखसूसी को भी नहीं हो रही है। हैदराबाद में दबीरपुरा के अलावा शहर के बड़े गांधी अस्पताल के बाहर, तारनाका, मुशीराबाद और नाचाराम इलाके में रोजाना बेघरों, भिखारियों, कचरा बीनने वालों और मजदूरों को अजहर भरपेट खाना खिलाते हैं, वो भी लोगों का पसंदीदा भोजन। देखिए, अब तेलंगाना के हिसाब से यहाँ पे पुराना शहर, चार मीनार, हमारा ओल्ड सिटी का जो है, जो फेवरेट रहती है खट्टी दाल, दालचा और बघारा खाना। कभी ज़ीरा राइस होता है, और जैसा बेंगलुर में है वहाँ की जो डिश नॉर्मल डिश होती है वही बनती है। यानी कि स्टेट के हिसाब से जहाँ पर लोगों को पसंद आती है जो चीज़, वही चीज़ वहाँ पर बनती है। अजहर ने इस नेक काम की शुरुआत 2012 में की थी और ये सिलसिला आज तक जारी है। आज इनकी संस्था हंगर हैज़ नो रिलीजन हैदराबाद के साथ साथ कर्नाटक, असम और झारखंड जैसे राज्यों में भी भूखों का पेट भर रही है। मुस्लिम हर कोई मुझे इतना प्यार करता है, इतना सपोर्ट करता है। यही मेरा सबसे बड़ा 10 सालों में जो मुझे सबसे ज़्यादा कोई चीज़ मिली है तो उन लोगों का प्यार मिला है। अब रहा अमित जी के साथ हमारा शो हुआ था आज की रात है ज़िंदगी में। अमित जी ने भी काफ़ी, अमिताभ बच्चन जी ने काफ़ी हमारे काम को सराहा। सलमान खान जी ने भी मुझे इनवाइट किया था। उनका बीइंग ह्यूमन लुक गुड डू गुड कैंपेन था, तो उनके साथ भी हमारा फोटोशूट हुआ और उन्होंने भी काफ़ी मेरे काम को काफ़ी शाबाशी दी मेरे काम को। अभी रिसेंटली मुझे यूके गवर्नमेंट की तरफ से कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से नवाजा गया है। ये सारी चीज़ें मेरे जितने भी मेरे चाहने वाले लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, हर मज़हब का मानने वाला भाई, ये उन्हीं की दुआओं की और उन्हीं की सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक आया हूँ। भूख
भूख न भाषा जानती है न मजहब पहचानती है। अजहर को दुनिया भर से मिल रही तारीफें इसकी मिसाल है। भूख की कोई जात नहीं होती और इंसानियत का कोई मजहब नहीं। हैदराबाद के अजहर मखसूसी इंसानियत की वो मिसाल पैदा कर रहे हैं जिसकी सराहना पूरे देश में हो रही है। अजहर मखसूसी के संगठन के लोग न सिर्फ हैदराबाद में बल्कि कर्नाटक, आसाम, उड़ीसा और झारखंड जैसे राज्यों में भी लोगों के भूख का इलाज कर रहे हैं। आशीष पांडे, हैदराबाद, गुड न्यूज टुडे। हैदराबाद से अजहर मकसूदी मेरे साथ जुड़े हैं। ये बेघर लोगों के लिए खाने का इंतजाम करते हैं। अजहर भाई, खाना तो ये खुद भी खा सकते हैं, फिर आप इन्हें क्यों खिलाते हैं? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ऐसा अच्छा सवाल किया जो अक्सर लोगों के दिलों में ये बात होती है। देखिए, खाने का एक ऐसा मसला है जिसके मकसूम में होता है वही खाना खाता है। और रोड पे जितने बेगर्स होते हैं वो तकरीबन लोग जो है ना कचरा चुनते हैं, कुछ उससे पेट भरने की कोशिश करते हैं। कोई दिहाड़ी मजदूर होता है, डेली वेजेस पे करने वाला, उनको काम नहीं मिलता है। तो ऐसे बेहिसाब लोग हैं जिनको हम खाने का इंतजाम रखते हैं, खाना वहां पर आके खा सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये खाना जो है सो सिर्फ वही लोग खाते हैं जिनके पास पैसे नहीं है। जो भूखा है वो खाना खा सकता है। और ज्यादातर हमारे यहाँ बेगर्स, होमलेस पीपुल होते हैं, तो इन लोगों का खाने का कोई ठिकाना नहीं होता। तो इसीलिए हम ये सेवा करते हैं। भूख के खिलाफ आप अपनी लड़ाई में किससे क्या मदद चाहते हैं अजहर भाई? देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि देश का हर वो नागरिक हमारे लिए दुआ करे, क्योंकि ये काम जो हो रहा है ये अजहर मखसूसी का अकेले का काम नहीं है, ये सारे देश के युवाओं का काम है। सारे मिलके अगर मेरे लिए दुआ करेंगे तो वही सबसे बड़ा हथियार है मेरा। और मैं दुआओं में काफी बिलीव करता हूँ। तो अगर हमारे साथ दुआएं रहेंगी, दुआओं से मेरी मदद कर सकते हैं। देखिए, जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो मैं कभी ये नहीं सोचा था, क्योंकि मैं ही मिडिल क्लास, मैंने ही काफी भूख प्यास देखा हूँ मैं खुद बचपन में। तो मुझे पता है भूख क्या होती है। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा आज इतने लोगों को मेरे जरिए खाना होगा। 10 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, देश के अलग अलग 10 हिस्सों में ये काम चल रहा है। तो इसके लिए मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी, ये पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे होगा। बस मैंने ऊपर वाले का नाम लिया और काम स्टार्ट कर दिया। तो आज देश के अलग अलग हिस्सों में 10 जगह ये काम चलता है, आप लोगों की दुआओं से और सबकी दुआओं से। तो मैं बस सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप भी मेरे हक में दुआ कीजिए, क्योंकि आपकी दुआएं में भी काफी असर है, क्योंकि आपने काफी लोगों की मदद की है इस लॉकडाउन में। तो आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए, वही मेरा सबसे बड़ा हथियार है, वही मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा। बहुत खूब अजहर भाई। हमारे देश में इतना अनाज है फिर भी लोग भूखे हैं। इस फासले को कैसे खत्म किया जा सकता है? देखिए, इससे सबसे पहले हमें अपने घर से स्टार्ट करना पड़ेगा। खाना बहुत है, अन्न बहुत है हमारे देश में। जितना अन्न है उतना वेस्ट होता है हमारे देश में। तो हमें पहले अपने घर से ये काम स्टार्ट करना चाहिए। हमारे घर में उतना ही खाना बनाएं जितने लोग हैं, और हम खुद उतना ही खाना लें जितना हम खा सकते हैं। ना कि हम अक्सर मैं देखता हूँ दावत में जब भी जाता हूँ मैं, तो अलग अलग वैरायटीज होते हैं और लोग थोड़ा थोड़ा सा खाना ले लेते हैं, पूरा प्लेट भर लेते हैं। बट इंसान कितना खाएगा? इंसान को जितना पेट है, जितनी भूख है, खाना उतना ही खाएगा। खाना एक ऐसी चीज है जो इंसान जितना लगता है उतना ही खाएगा। दूसरी कोई ऐसी चीज नहीं है। ऐसी चीज है कि हर वक्त इंसान एक उसमें रहता है, मैं और कमा लूं, और पैसा कमा लूं, और नाम कमा लूं, और शोहरत कमा लूं। मगर एक खाना ऐसी चीज है, इंसान हिरस तो करता है मैं ये सारा खा जाऊंगा, मगर वो उतना ही खा सकता है जितना उसका पेट समा सकता है। तो हमें ये करना चाहिए कि हम अपनी दावतों में खाने को वेस्ट होने ना दें, हम अपने घरों में खाने को वेस्ट ना होने दें। और हमारे जो मासूम बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, हम उनको अभी से ये तालीम दें कि कई ऐसे लोग हैं बेटा जो रातों में भूखे सोते हैं और हमारे पास खाना है। तो आप खाने की इज्जत कीजिए। आपको जितना लगता है आप उतना लीजिए, भले ही आप 4 बार डालिए प्लेट में, बट आपको जितना लगता है अगर उतना ही हम लेंगे तो सबसे बड़ी चीज यही रहेगी, जो भूख मिटेगी वही अनाज दूसरों तक जा सकेगा। थैंक यू अजहर भाई, आप लगे रहो।
लगे रहो इस काम में। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम अपनी बिजी लाइफ में जो सोचते भी नहीं, उसके लिए कुछ लोग अपनी जिंदगी नछावर कर देते हैं।